हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे छोटे बड़े भाइयों और बहनों। देखिए, आज मैं आपके सामने फिर एक ग्रामर की क्लास को लेकर के आया हूँ, जो सभी विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्लास है। इससे पहले मैंने आपको आगे वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको टेंस बताए थे और तथा टेंस के जो भाग होते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इसके बारे में बताया था। तथा प्रत्येक जो सेंटेंस के जो 4 भाग होते हैं मैंने आपको वही बताया था। जैसे हम इंडेफिनिट बोलते हैं, कंटिन्यूअस बोलते हैं, परफेक्ट बोलते हैं तथा परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलते हैं। ये सब मैंने आपको चारों भाग बताए थे। अब मैं आपको प्रत्येक जो उसमें से मैंने आपको एक भाग बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और उसकी परिभाषा भी आपको लिखवाई थी तथा उसको उदाहरण देकर मैंने आपको समझाया था कि किस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बनाया जाता है तथा किस प्रकार से उसमें एस या एस का प्रयोग किया जाता है, कहाँ पर एस लगाते हैं, कहाँ पर एस लगाते हैं। यह सारी जानकारी मैंने आपको प्रदान की थी। और मैंने आपको यह बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जितनी वर्तमान में होने वाली जो घटनाएं हैं वो जिसे अनिश्चित काल बोलते हैं या अनिश्चितताओं जितनी भी पाई जाती है वो सब प्रेजेंट इंडेफिनिट में पाई जाती हैं। यानी इंडेफिनिट का ही मतलब होता है अनिश्चित, प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित वर्तमान काल। है मैंने आपको सारी जानकारी प्रदान की थी। और मैंने आपको ये बताया था कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो सेंटेंस है हमारा, आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और लेकर के चलता हूँ आपको उसी क्रम में। और स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर, और लेकर के चलता हूँ उसी क्लास में जो मैंने आपको उस दिन बताई थी प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या बताया था? PRESENT, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम बोलते हैं अनिश्चित वर्तमान काल। अनिश्चित वर्तमान काल, इसको बोलते हैं हम अनिश्चित वर्तमान काल। मैंने आपको इसकी परिभाषा लिखाई थी तथा मैंने आपको यह बताया था कि जो प्रत्येक जो सेंटेंस होते हैं उनके भाग बताए थे, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट तथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। तथा मैं आपको आज यह बताऊंगा जो हमारे सेंटेंस होते हैं जिसको हम वाक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाक्य। जो वाक्य होते हैं उनके कितने भाग होते हैं? देखिए, मुख्य रूप से मैंने आपसे उस दिन भी कहा था कि मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा, प्रत्येक पॉइंट को इस तरीके से डिफाइन करूंगा कि आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा। वैसे कुछ अलग नियम है और मैं अपने नियम से आपको समझाता हूं। जैसे पहला जो सेंटेंस होता है उसका पहला जो भाग होता है उसको बोलते हैं अफर्मेटिव। क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव। फिर इसका आता है निगेटिव। निगेटिव। फिर फर्स्ट इंटेरोगेटिव, जिसको हम यस नो टाइप क्वेश्चन भी कहते हैं, जिसको हम यस नो टाइप क्वेश्चन भी कहते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर फर्स्ट इंट्रोगेटिव यानी कि प्रथम प्रश्नवाचक, जिसको हम फर्स्ट या यस नो टाइप क्वेश्चन भी कहते हैं, तथा इसका भी निगेटिव होता है। यानी कि जो हमारा यस नो टाइप क्वेश्चन होता है उसका भी निगेटिव होता है। उसके बाद आता है हमारा सेकंड या डबल। आप प्रत्येक पॉइंट को नोट अवश्य करें। इसको हम सेकंड या डबल इंट्रोगेटिव या WH टाइप क्वेश्चन ही बोलते हैं। WH टाइप क्वेश्चन, इसको हम WH टाइप क्वेश्चन ही बोलते हैं। अब WH टाइप क्वेश्चन किस प्रकार से बोलते हैं यह भी मैं आपको बताऊंगा, तथा इसका भी WH टाइप जो क्वेश्चन होता है इसका भी निगेटिव होता है। अब देखिए, मैं निगेटिव यानी कि जो हमारा अफर्मेटिव होता है इसको बोलते हैं नकारात्मक। नकारात्मक। इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक, और इसको बोलते हैं नकारात्मक। इसको बोलते हैं WH टाइप क्वेश्चन और इसको बोलते हैं नकारात्मक। WH टाइप क्वेश्चन बोल दीजिए, या मैं इसको यहां पर इस तरीके से समझूंगा, प्रथम प्रश्नवाचक। प्रथम प्रश्नवाचक इस तरीके से समझ लीजिए आप, या यस नो टाइप क्वेश्चन इस तरीके से समझ लीजिए, या प्रथम प्रश्नवाचक इस तरीके से समझ लीजिए, या सेकंड इंटरोगेटिव, सेकंड या डबल इंटरोगेटिव इस तरीके से समझ लीजिए आप, या द्वितीय प्रश्नवाचक इस तरीके से समझ लीजिए। द्वितीय प्रश्नवाचक। देखिए, यह जो समझाने का तरीका है यह आपको उस तरीके से समझा रहा हूं कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए। वैसे हम इसको इंट्रोगेटिव भी यानी कि यहीं पर खत्म करते हैं। इंट्रोगेटिव, यस नो टाइप क्वेश्चन और WH टाइप क्वेश्चन, तो यही प्रश्नवाचक, इसका भी मतलब प्रश्नवाचक होता है और इसका भी मतलब प्रश्नवाचक होता है। लेकिन यहाँ यस नो टाइप क्वेश्चन यानी कि जिस किसी वाक्य में क्या लगाकर वाक्य बनाया जाता है, जो वाक्य होता है उसमें अगर आगे क्या आ जाए
तो वह यस नो टाइप क्वेश्चन में हो जाता है। और यदि किसी वाक्य के बीच में WH यानी क्या, क्यों, कब, कहाँ, कितना, कितनी, कौन सा, मतलब ये शब्द आ जाए वो सब WH टाइप क्वेश्चन में आते हैं। तो जो सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस आप इस प्रत्येक पॉइंट को नोट करना है। जो सेंटेंस होते हैं जिसको हम वाक्य बोलते हैं, यह वाक्य जो है अफर्मेटिव जिसको साधारण बोलते हैं, नेगेटिव जिसको नकारात्मक बोलते हैं, और फर्स्ट इंट्रोगेटिव या यस नो टाइप क्वेश्चन इसको हम यस नो टाइप क्वेश्चन तथा प्रथम प्रश्नवाचक वाक्य बोल सकते हैं। और नेगेटिव नकारात्मक इसका भी होता है। तथा सेकंड या डबल इंट्रोगेटिव जिसको हम द्वितीय प्रश्नवाचक या WH टाइप क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। तथा जो हमारा इसका अंतिम होता है छठवां, जिसको नेगेटिव बोलते हैं। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जो प्रत्येक सेंटेंस होता है उसके लगभग 6 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? इसके कितने पार्ट होते हैं? 6। यानी जो सेंटेंस होता है, जो हमारा वाक्य होता है, जैसे इस तरीके समझ लीजिए, जैसे यहाँ पर लिखा है वह घर जाता है। देखिए वह घर जाता है, ये क्या है? ये एक साधारण या अफर्मेटिव वाक्य है। यह एक साधारण या अफर्मेटिव वाक्य। इसको जब हम बनाते हैं ही गोज टू होम, देखिए इसका जो बनाने का तरीका है मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। इससे पहले वाली जो प्रेजेंट इंडेफिनिट वाली जो वीडियो बताई थी उसमें आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया था ही गोज टू होम, यानी कि जो ईएस लगाया है, यानी एक वचनकर्ता के साथ जो हम ईएस का प्रयोग करते हैं तथा बहुवचनकर्ता के साथ ऐसे ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। प्रत्येक पॉइंट को बताऊंगा आप, प्रत्येक पॉइंट को आप नोट अवश्य करें। देखिए ये हो गया इसका साधारण वाक्य। और यदि इसका आप निगेटिव बनाएंगे या नकारात्मक बनाएंगे तो वह घर नहीं जाता है। देखिए वह घर नहीं जाता है, तो इसका हम जब नेगेटिव का जो नियम है उस नेगेटिव के नियम को भी लिखूंगा और उस नेगेटिव के नियम को आप नोट करना और अच्छी तरह से आप समझना कि किस प्रकार से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट जो सेंटेंस होता है उसका नेगेटिव हम किस प्रकार से बनाते हैं। मैंने आपको इसका जो नियम लिखा दिया था, अफर्मेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो नियम होता है मुख्य रूप से वह लिखा था। अब मैं आपको नेगेटिव का नियम लिखाऊंगा। देखिए नेगेटिव का नियम कुछ नहीं है, सिर्फ समझने वाली बात है। देखिए जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं तथा बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। यानी कि एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट लगाते हैं और बहुवचनकर्ता के साथ डू नॉट लगाते हैं। आप इस पॉइंट को नोट अवश्य करें। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट तथा बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट लगाते हैं तथा नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय एस या ईएस का प्रयोग नहीं होता है। देखिए एस या ईएस का प्रयोग नहीं होता है। यह जो अब एक फॉर्मूला है जिसका हम फॉर्मूला भी लिखते हैं तो हम फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। जैसे सब्जेक्ट प्लस, ये नेगेटिव का फॉर्मूला है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का मैंने आपको कल बता दिया था। अब ये जो फॉर्मूला है वो है नेगेटिव का है। सब्जेक्ट प्लस डज नॉट या डू नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ये है हमारा जो फॉर्मूला है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव का फॉर्मूला है। इसको आप नोट बस करें और प्रत्येक सेंटेंस को समझें। ये मैंने आपको कल बताया था, ये आज बताया है। अब देखिए इस सेंटेंस को देखते हैं हम। जैसे ये हमारा जो सेंटेंस लिखा हुआ है कि वह घर जाता है, यदि हम इसका नेगेटिव बनाएंगे वह घर नहीं जाता है, तो जैसे का नियम है सबसे पहले कर्ता लगाते हैं, हम सब्जेक्ट लगाते हैं, डूअर लगाते हैं। उसके बाद यदि हमारा कर्ता एक वचन है तो क्या लगाएंगे? डू डज नॉट लगाएंगे। उसके बाद हमारी मुख्य क्रिया में जो मुख्य क्रिया लगाएंगे वो क्या लगाएंगे हम, यानी कि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें एस एस नहीं लगाते हैं। फिर क्या सीधा सीधा आप बना दीजिए इसको। बहुत सिंपल तरीका है, बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में भी आया होगा। यदि देखिए एक वचन करता है उसमें हम डज नॉट लगाते हैं, बहुवचन करता है उसमें हम डू नॉट लगाते हैं। अब देखिए मेन पॉइंट आपको मैं समझाता हूँ
जैसे यहाँ पर आपका बोझ लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, बोझ। तो इसमें जो ईएस थी वो हमारी इसकी जो सहायक क्रिया होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट की डू जो सहायक क्रिया होती है वो ईएस जो यहाँ पर लगाई थी वो हमने कहा लगा दी, यहाँ पर लगा दी। क्या पर लगा दी, यहाँ पर लगा दी। तो यहाँ से हटा करके हमने वो क्रिया यानी ईएस यहाँ पर लगा दी। ही डज नॉट गो टू होम। बहुत समझने का बहुत सिंपल तरीका है। एक हम बहुवचन वाला वाक्य भी बनाते हैं, जैसे वे घर जाते हैं। देखिए जितने भी बहुवचन सब्जेक्ट हैं, जितने भी हम प्लूरल सब्जेक्ट हैं या प्लूरल वर्ड्स हैं, उनको हम जब सेंटेंस बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो सबसे पहले उनका हम सब्जेक्ट लिखते हैं, यानी कि दे माना होता है वे। अब गो टू होम, देखिए इसमें एस का प्रयोग नहीं करेंगे, आपको मैंने बताया था। अब हम जब इसका नेगेटिव बनाते हैं तो सिंपल तरीका है, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको यह नियम समझ भी आया होगा और बहुत ही अच्छी तरह से आप समझना भी और नोट भी करना। तो जब हम इसका नेगेटिव बनाते हैं, जैसा हमारा नियम कह रहा है उसके अनुसार हम डू नॉट या डज नॉट लगाते हैं, उसके बाद गो टू होम। आप बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूं यह नियम मैं आपको इस तरीके से समझा दूंगा, जैसे आपने ये मान लीजिए आपको रटने की कोई आवश्यकता न होगी और एक बार में आपको स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो नेगेटिव हम बहुवचन का बनाते हैं तो दे डू नॉट गो टू होम, क्योंकि हम इसमें एस नहीं लगाते, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक नियम होता है कि बहुवचन कर्ता के साथ हम एस का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि क्रियाएं सभी बहुवचन में होती है और कर्ता भी हमारा बहुवचन है, इसलिए हम एस नहीं लगाएंगे। और क्रियाएं सभी बहुवचन होती है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब हम सिंपल सेंटेंस में एकवचन कर्ता के साथ बनाते हैं तो उसमें हम एस का प्रयोग करते हैं। यह नियम बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। देखिए नेगेटिव का नियम समझ में आया, अब मैं आपको इंट्रोगेटिव का बनाऊंगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा तो एक बार लाइक अवश्य करें और ज्यादा से ज्यादा अपने छोटे बड़े भाइयों और बहनों तथा उन सभी व्यक्तियों के पास पहुंचाएं जिनकी इन्हें अत्यधिक आवश्यकता है। अब मैं आपको इंट्रोगेटिव जो हमारा यस नो टाइप क्वेश्चन है उसको मैं बताऊंगा, आप लगातार जुड़े रहें और अंत तक वीडियो को अवश्य देखें। अब मैं आपको बताऊंगा इंट्रोगेटिव यस नो टाइप क्वेश्चन क्या होता है। देखिए मैंने आपको ये बता दिया, आप चलते हैं तीसरे पॉइंट पर। जो हमारा तीसरा पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं इंटरोगेटिव, INTERROGATIV। इसको ये मैंने समझने के लिए आपको बता दिया है कि इसको फर्स्ट इंट्रोगेटिव, लेकिन इसको मुख्य रूप से पहला जो पॉइंट होता है वह होता है हमारा यस नो टाइप क्वेश्चन। यस नो टाइप क्वेश्चन, इसका जो मुख्य रूप से जो नियम है, जो रूल है, पहले वो समझ लीजिए। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का बहुत ही सिंपल और साधारण रूप से PRESENT प्रेजेंट इंडेफिनिट का यस नो टाइप क्वेश्चन बनाते समय सबसे पहले वाक्य में क्या आता है? सबसे पहले वाक्य में क्या आता है? जब यस नो टाइप क्वेश्चन बनाते हैं तो सबसे पहले वाक्य में क्या आता है? क्या। सबसे पहले वाक्य में क्या आता है? क्या आता है? तो क्या के स्थान पर कर्ता के अनुसार डज या डू लगाते हैं, फिर कर्ता, फिर मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था, फिर कर्म, फिर अन्य शब्द लिखकर क्वेश्चन मार्क लगाते। देखिए यह बहुत ही सिंपल तरीका है और इसको आप लिखें तथा याद भी करें, तभी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखिए जो हमारा यस नो टाइप क्वेश्चन होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, उसमें सबसे पहले यानी किसी भी कोई भी बात होता है उसमें सबसे पहले क्या आता है? क्या आता है? क्या। सबसे पहले क्या आता है तो क्या के स्थान पर हम कर्ता के अनुसार क्या लगाते हैं? सहायक क्रिया, यानी डू और डज क्या होती है? ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब।
ये हमारी क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है। तो कर्ता के अनुसार हम क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। एक वचन करता है तो डू लगाएंगे, डज लगाएंगे, तथा बहुवचन करता है तो डू लगाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया ना, क्या वह घर जाती है। देखिए क्या वह घर जाती है, यस नो टाइप का मतलब होता है क्या वह घर जाती है, हाँ वह घर जाती है, या नहीं वह घर नहीं जाती है। तो हम इसको जब ये प्रश्न पूछने वाला जो वाक्य है, यदि हमारा कर्ता एक वचन है तो हम क्या लगाएंगे, आपको डज लगाएंगे। डज सी गो टू होम, क्या लगाएंगे, डज सी गो टू होम। यदि हमारा कर्ता बहुवचन है, जैसे क्या वे खेलते हैं, क्या वे खेलते हैं, तो कर्ता हमारा बहुवचन है तो क्या लगाएंगे, डू। डू दे प्ले, PLA बाय, प्ले माने खेलना। यह आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि जब हम यस नो टाइप क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए एक मैं आपको और तरीका बताता हूं, आप देखें इसे। देखिए ऊपर जो सेंटेंस लिखा है हमारा, डज सी गो टू होम, क्या वह घर जाती है, तो यस, यस सी गोज टू होम, इसका आंसर हो गया यस सी गोज टू होम। यदि हम इसका निगेटिव बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, नो, नो सी डज नॉट गो टू होम। देखिए इसलिए हम इसको यस नो टाइप क्वेश्चन बोलते हैं। जब कोई प्रश्न पूछा जाता है तो प्रश्न पूछने के बाद में जो उत्तर निकल के आता है वह या तो हाँ में होता है, हाँ में, या फिर होता है ना में। किस में होता है, हाँ में होता है या ना में होता है। तो ऐसे बोल सकते हैं, डज सी गो टू होम, क्या वह घर जाती है, यस सी गोज टू होम, वह घर जाती है, या नो सी डज नॉट गो टू होम, वह घर नहीं आती है। ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा जो इसका जो नियम है। अब इसका जो, जैसे अब ये इसका निगेटिव है, जब हम इसका निगेटिव बनाते हैं, जब इसका हम निगेटिव बनाते हैं, इसका निगेटिव यस नो टाइप क्वेश्चन का जब हम निगेटिव बनाते हैं तो क्या बनाते हैं, डज सी नॉट गो टू होम। देखिए इसका मतलब होता है क्या वह घर नहीं जाती है। इसका क्या मतलब होता है, क्या वह घर नहीं जाती है। जैसे मैं लिख देता हूं यहाँ, क्या वह घर नहीं जाती है। यहाँ इसका भी आंसर यस नो टाइप में ही दे सकते हैं। जैसे प्रश्न पूछा गया क्या वह घर नहीं जाती है, तो यस, यस सी डज नॉट गो टू होम, यस वह घर, हाँ वह घर नहीं जाती है। या हम इसका भी निगेटिव भी दे सकते हैं, जैसे नो नहीं, सी डज नॉट गो टू होम, नहीं वह घर नहीं जाती है। जैसा प्रश्न होता है उसी के अनुसार हम उसका आंसर दे सकते हैं। ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब जो हमारा WH टाइप क्वेश्चन है उसको मैं बताता हूँ। यह जो मैंने आपको ये बताया, पहला बताया, दूसरा बताया, तीसरा बताया तथा चौथा, यानी 4 मैंने बता दिए पॉइंट। अब जो हमारा 5वां पॉइंट है उसको भी देख लेते हैं। देखिए अब है हमारा, हम इसको बोल सकते हैं सेकंड या डबल, सेकंड या डबल इंट्रोगेटिव, या हम उसको बोल सकते हैं WH टाइप क्वेश्चन। क्या बोल सकते हैं, WH टाइप क्वेश्चन। WH टाइप क्वेश्चन का मतलब ये होता है, यानी कि एक नियम फिर लिखिए दोबारा, जब यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का WH टाइप क्वेश्चन सेंटेंस बनाते समय वाक्य में आए हुए प्रश्न सूचक शब्द, जिसको बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड्स। क्या बोलते हैं, प्रश्न सूचक शब्द, जिसको बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड्स। अब क्वेश्चन वर्ड्स कौन से होते हैं, जैसे वाई है, वाट,
who, how, whose, where, whom, how many, how much। ये जो हैं ये मुख्य रूप से हमारे क्वेश्चन वर्ड हैं। और यदि ये किसी वाक्य के बीच में आ जाते हैं, जब ऐसे जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं, यानी कि आप देख रहे हो WH का यहाँ पर जो लिखा हुआ है, आप जितने भी हमारे जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं उनमें सभी में WH आया हुआ, यानी कि उन सभी जितने भी ये हमारे वर्ड्स दिए हुए हैं उन सभी में WH आया है। इसको अब इसलिए हम इसको WH टाइप क्वेश्चन बोलते हैं। यदि ये शब्द किसी वाक्य के बीच में आ जाते हैं, जैसे पहले इसको कंप्लीट कर देते हैं, तो इसको शब्द WH टाइप क्वेश्चन, शब्दों की अंग्रेजी पहले लगाते हैं, फिर कर्ता के अनुसार डज या डू लगाते हैं। देखिए, फिर कर्ता, फिर मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था, मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था, फिर कर्म, फिर अन्य शब्द लिखकर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। देखिए, क्वेश्चन मार्क लगाना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, चाहे वो यस नो टाइप क्वेश्चन हो, चाहे हमारा WH टाइप क्वेश्चन हो। यदि हम इसको बनाते हैं तो क्वेश्चन मार्क लगाना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। देखिए, इसका जो फॉर्मूला है वह भी लिख लीजिए। जैसे सबसे पहले क्या लगाते हैं, WH, उसके बाद हम क्या लगाते हैं, कर्ता के अनुसार डू लगाते हैं या डज लगाते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद मेन वर्ब लगाते हैं, मेन वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं, अदर वर्ड्स लगाते हैं, और अदर वर्ड्स के बाद क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ये जो हमारा फॉर्मूला है मुख्य रूप से, इसे आप याद करना, यह आपको हमेशा के लिए काम में आएगा। यह जो नियम आपने देखा, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेकंड इंटरोगेटिव सेंटेंस जब बनाते हैं या WH टाइप क्वेश्चन जब सेंटेंस बनाते हैं, तो सबसे पहले वाक्य में आए हुए जितने भी हमारे WH वर्ड हैं, जितने भी हमारे WH टाइप के जितने भी शब्द हैं, उनको हम पहले लिखते हैं। उसके बाद कर्ता के अनुसार हम उसमें डू या डज लगाते हैं, डू या डज लगाने के बाद हम कर्ता लिखते हैं, कर्ता जो हमारा डूअर जो सब्जेक्ट होता है उसे लिखते हैं। उसके बाद हम मुख्य क्रिया लगाते हैं और उसमें एस का प्रयोग नहीं करते। ये ध्यान रखना, जो एस का प्रयोग है वो सिर्फ अफर्मेटिव में किया जाता है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में एस का प्रयोग नहीं किया जाता। उसके बाद हम मुख्य क्रिया लिखते हैं, मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था को लिखते हैं। उसके बाद हम यदि कर्म है तो कर्म को लिखते हैं, उसके बाद अन्य शब्द दिए हैं तो अन्य शब्द को लिखते हैं, तथा अंत में हम क्वेश्चन मार्क को अवश्य लगाते हैं। यह आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा। मैं आपको एक सेंटेंस लिखकर भी देता हूं, जैसे देखिए, जैसे वह खाना क्यों खाती है। देखिए, वह खाना क्यों खाती है। अब देखिए, इसमें ये जो क्यों शब्द आया है ये हमारा WH है। क्या है, ये हमारा WH है, और नियमानुसार हम पहले क्या लगाते हैं, WH लगाते हैं। तो भाई मैन होता है क्यों, उसके बाद कर्ता हमारा एक वचन है तो क्या लगाएंगे, इसमें डज लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डज। उसके बाद हमारा कर्ता है सी, उसके बाद हमारा ईट मान होता है खाना, और फूड माने ईट द फूड, ईट द फूड। इस प्रकार से हम इसको कंप्लीट करते हैं सेंटेंस को। यदि हमारा जो सब्जेक्ट है वह बहुवचन होता है, इधर देख लीजिए, जैसे वे गांव कब जाते हैं, यानी कि जो हमारा जो कब आया है ये हमारा WH टाइप क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम कब की अंग्रेजी लगाएंगे, व्हेन मान में होता है कब, और जो सब्जेक्ट हमारा वो बहुवचन है तो लगाएंगे डू। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, वो सब्जेक्ट लगाएंगे दे। उसके बाद जाना की अंग्रेजी होती है गो, कहा जाता है विलेज, BILLAG। देखिए, अंत में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाते हैं। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाता है। यानी 5 आपके कंप्लीट हो गए, 6वां आपका नेगेटिव है। आप जुड़े रहें और अंत तक अवश्य देखें। देखिए, पहले मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूं, जो WH टाइप क्वेश्चन का जो नेगेटिव का जो फॉर्मूला है, इसका
इसका जो फॉर्मूला है वो है, देखिए सबसे पहले हम WH लगाते हैं, उसके बाद हम डज लगाते हैं या डू लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं नॉट, कहाँ लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं, उसके बाद हम मेन वर्ब लगाते हैं, उसके बाद यदि ऑब्जेक्ट दिया है तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद अदर वर्ड दिए हैं तो अदर वर्ड्स लगाएंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क। ये हमारा मुख्य फॉर्मूला है, इसको भी आप नोट करें। जैसे अब मैं आपको सेंटेंस लिख करके देता हूं, एक एग्जाम्पल के रूप में समझाता हूं। जैसे वह खाना कहाँ पकाती है, वह खाना कहाँ पकाती है, ये हमारा WH टाइप क्वेश्चन है। अब जब हम इसका निगेटिव बनाते हैं, जैसे वह खाना कहाँ नहीं पकाती है। देखिए अब नियम के अनुसार हम इसको बनाएंगे। सबसे पहले क्या लगाएंगे, WH, वेयर माने होता है कहाँ, उसके बाद एक वचन है तो क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हमारी जो मुख्य क्रिया है वो कुकमान क्या होता है, पकाना, कुकमान क्या होता है, पकाना, कुक द फूड। इसे इस तरीके से कंप्लीट करते हैं। उसके बाद हम इसका जब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो फॉर्मूले के अनुसार सबसे पहले क्या लगाते हैं, हम सबसे पहले WH लगाते हैं। तो सबसे पहले WH यानी वेयर माने कहाँ होता है, उसके बाद हमारी सहायक क्रिया जो एक वचन के साथ लगाए तो वह लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे नियम अनुसार सब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं, नॉट लगाते हैं, उसके बाद हमारी जो मुख्य क्रिया है कुक लगाएंगे, उसके बाद जो हमारा कर्म दिया हुआ है वो फूड, उसको लगाएंगे और सेंटेंस को इस प्रकार से कंप्लीट करेंगे। या जो आपके जो भाग थे मैंने आपको पूरी तरह से कंप्लीट कराए। उम्मीद करता हूं कि इस तरीके से मैंने आपको समझा दिया, आप कभी जीवन में भूलेंगे नहीं। आपने नोट नहीं किया हो तो प्रत्येक पॉइंट को नोट अवश्य करें, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। एक बार मैं आपको एक सेंटेंस लिख कर देता हूं और उसके जितने भी मैंने आपको ये पॉइंट लिखाए हैं 6, वो 6 पॉइंट आपको कंप्लीट करके बताता हूं। आप लगातार जुड़े रहें और अंत तक वीडियो को अवश्य देखें। देखिए मैं जैसे बताया, मैं आपको एक यहाँ सेंटेंस लिख कर देता हूं। जैसे अध्यापक कक्षा में हिंदी पढ़ाते हैं। देखिए सबसे पहले हम जब किसी भी सेंटेंस की पहचान करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि हम इसमें जो हमारी मुख्य विशेषता है कि कहां से हम सेंटेंस को पहचान कर सकते हैं। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, आज शब्द आते हैं उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। यही से किसी वाक्य की पहचान की जाती है। तो सबसे पहले जो हमारा नियम है, सबसे पहले क्या लगाएंगे, टीचर। टीचर माने क्या होता है, अध्यापक कक्षा में क्या पढ़ाते हैं। द टीचर्स यानी टीचर्स, टीचर बहुवचन हो गया। अब पढ़ाने क्या होती है, टीच, पढ़ाने क्या होती है, टीच। टीच, टीचर कक्षा में हिंदी पढ़ाते हैं। द टीचर टीच हिंदी इन क्लास, इन क्लास। देखिए द टीचर टीच हिंदी इन क्लास। द टीचर बहुवचन है, यदि हम यहाँ पर बहुवचन लिखते हैं तो क्रिया की हम फर्स्ट फॉर्म यानी प्रथम अवस्था लगाते हैं। उसके बाद हम कर्म लिखते हैं तथा अन्य शब्द लिखते हैं। हम लगातार जो हमारा ये पहला पॉइंट था आपका अफर्मेटिव वाला, यदि हम इसका नेगेटिव बनाते हैं तो बस वही नियम चलता है जैसा मैंने आपको भी लिखवाया। यदि कर्ता एक वचन है तो टू लगाएंगे, यदि कर्ता एक वचन नहीं है, कर्ता बहुवचन है तो डज लगाएंगे। इसमें कर्ता हमारा जो बहुवचन दिया हुआ है इसलिए हम यहाँ पर टू का प्रयोग करेंगे। देखिए ये आपका नेगेटिव हो गया। और यदि हम इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं यानी कि यस नो टाइप क्वेश्चन बनाते हैं तो नियम के अनुसार यदि कर्ता बहुवचन है तो टू या डज लगाते हैं, और एक वचन है तो डज तथा बहुवचन में डू लगाते हैं। सीधा सीधा वैसे ही बनाते हुए चले जाते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है, आप कहीं भी और किसी भी सेंटेंस को बहुत ही अच्छी तरह से देखिए। टीच हिंदी इन क्लास, टीच हिंदी इन CLASS। देखिए अगर यस नो टाइप क्वेश्चन हो या WH टाइप क्वेश्चन हो, उसमें क्वेश्चन मार्क लगाना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। हम जब इसका निगेटिव बनाते हैं तो नियम के अनुसार आप एक बार नियम को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और आप कभी भी उस नियम को भूलेंगे नहीं। और यदि नियम नहीं भूलेंगे तो कहीं भी किसी भी सेंटेंस को आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। और यह जो मैंने तरीका आपको बताया बहुत अच्छे तरीका से बताया। यदि हम इसका नेगेटिव बनाते हैं फर्स्ट इंट्रोगेटिव का तो इस प्रकार से बनाते हैं। यदि हम इसको WH टाइप में ले जाते हैं एंड टीचर अध्यापक कक्षा में क्या पढ़ाते हैं तो सबसे पहले लगाते हैं व्हाट। सबसे पहले क्या लगाते हैं, अध्यापक कक्षा में क्या पढ़ाते हैं, तो व्हाट डू द टीचर्स
टीच इन क्लास। अध्यापक कक्षा में क्या पढ़ाते हैं? अध्यापक कक्षा में हिंदी पढ़ाते हैं। देखिए, अब अध्यापक कक्षा में हिंदी क्यों पढ़ाते हैं, यानी किसी भी प्रकार से आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं। कोई भी, मैंने आपको व्हाट लगा दिया, आप क्यों भी लगा सकते हैं, आप क्या भी लगा सकते हैं, आप कहां भी लगा सकते हैं। आप जैसा भी सेंटेंस हो और उस सेंटेंस के अनुसार उचित उसमें WH का वो प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अब इसका हम जब नहीं बनाएंगे तो अध्यापक कक्षा में हिंदी क्यों नहीं पढ़ाते हैं, तो व्हाई डू द टीचर नॉट टीच हिंदी इन क्लास। देखिए, अध्यापक कक्षा में हिंदी क्यों नहीं पढ़ाते हैं। आप किसी भी सेंटेंस को अपने तरीके से बना सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस के कई प्रकार से बनाया जा सकता है, उसी प्रकार से आप किसी शब्द का प्रयोग करके उस सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको बहुत अत्यंत पसंद आया होगा। आज जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो भाग था वो मैंने पूरा कंप्लीट करके आपको बता दिया। अगली जो वीडियो आएगी उसमें अगला जो मैंने 4 भाग बताए थे, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तथा प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट हो गया। इसके बाद वाला जो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है मैं आपको वह बताऊंगा। आप यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप एक बार लाइक अवश्य करें। ज्यादा से ज्यादा उन छोटे बड़े भाइयों और तथा बहनों तक पहुंचाएं जिनकी ने अत्यधिक आवश्यकता है। इतने अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाया, आप कभी भूल नहीं सकते हैं। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो एक बार लाइक करें तथा वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।